हेलो मूवी लवर्स। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द हिडन। तो दोस्तों क्या हो, अगर आपको पूरी जिंदगी एक बंकर में रहना पड़े तो आप क्या करोगे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे ही एटॉमिक बंकर से जहाँ पे 3 लोगों का परिवार पिछले 301 दिनों से छुपा हुआ था, जिनका नाम रे, क्लेयर और जोई था। रे और क्लेयर ने अपनी बेटी जोई को सिर्फ 2 रूल मानने का कहा था। पहला, वो हमेशा नॉर्मल रहेगी और दूसरा, वो कभी भी इस बंकर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि बंकर की बाहर की दुनिया एक बहुत ही खतरनाक वायरस की वजह से तबाह हो चुकी थी, जिसके बाद बस वो ही बच पाए थे। इस वायरस ने इंसानों को खतरनाक हैवानों में बदल दिया था, जिन्हें वो ब्रीदर्स कहते हैं। वो किसी भी इंसान को देखते ही बेरहमी से मार डालते थे। आज से 301 दिन पहले उन्होंने एक खिड़की से देखा कि उनके नेबर्स बहुत ही जल्दी में शहर से बाहर जा रहे थे। इनके पूछने पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और जल्दी से वहाँ से निकल गए। पता चला कि एक तेजी से फैलने वाला वायरस उनके शहर किंग विल्स में आ चुका है। इन्फेक्शन के डर से सब लोग अपना घर छोड़ के हाईवे की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने सबको रोक के उस इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर रखा था ताकि कोई भी बंदा इस शहर से बाहर ना जाए। और उसी टाइम रे ने देखा कि फाइटर जेट ने उनके शहर पे जोरदार बमबारी शुरू कर दी, जिनमें वहाँ पे मौजूद तमाम लोग बहुत डर गए। जल्दी से रे अपने तमाम फैमिली को एक स्कूल की तरफ ले आया। इससे पहले कि उनकी फैमिली के ऊपर भी कोई बम गिरता, वो अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर उतर गए। इसी दौरान जोई ने एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा और वो हड़बड़ा के अपनी नींद से उठ गई। उसके ख्वाब में ब्रीदर्स ने बंकर में घुस के उन पे हमला कर दिया था। उसकी माँ ने उसको यकीन दिलाया कि सब लोग यहाँ पे महफूज हैं क्योंकि उसके पिता बाहर सब पे नजर रख रहे हैं। रे ने भी वापस आके उसे समझाया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन जोई ने खुद सीढ़ी चढ़ के देखा कि दरवाजा लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था, इसलिए वहाँ पे कोई खतरा नहीं था। ये देख के उसको बहुत सुकून मिला और वो वापस अपने अम्मी अब्बा के पास किचन में वापस आ गई। फिर जोई ने अपनी माँ क्लेयर के साथ दीवार पे एक और लाइन बनाई, जिससे पता चलता कि वो इस बंकर में पिछले 302 दिनों से मौजूद हैं और उन्हें इस बंकर में रहते हुए एक और दिन पूरा हो चुका है। इतनी देर जोई अकेले रहने से बहुत उदास हो गई थी क्योंकि वहाँ उसकी उम्र का कोई दूसरा बच्चा नहीं था। वो इस गुमसुम जगह पे रहते रहते थक चुकी थी और यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। इसके बाद वो सब लोग अपने लंच के लिए बैठे, लेकिन जब खाना खाने का टाइम आया तो उन्होंने देखा कि जिस डब्बे में उनका लंच था वो तो बिल्कुल खाली है। असल में वहाँ पे एक चूहे ने घुस के उनके बचे खुचे डब्बे सब खाली कर दिए थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि चूहा एयर डक्ट के जरिए अंदर घुसा होगा। चूहे के बारे में सुन के जोई एकदम डर गई। उसने सोचा कि अगर ये चूहा अंदर आ सकता है तो ऐसे तो ब्रीदर्स भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन रे ने उसे यकीन दिलाया कि ब्रीदर इस डक्ट में बिल्कुल फिट नहीं हो सकते। उनका खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने मटर के दाने खा के गुजारा किया। इतने दिनों से इतनी बुरी हालत में रह के जोई एकदम परेशान हो चुकी थी और वो यहाँ से निकलना चाहती थी। वो ये शिकायत करने लगी कि उसके माँ बाप ने उसको इस बंकर में बंद कर रखा है और वो बाहर जाकर खेलना चाहती है। रे ने अपनी बेटी को समझाया कि वो यहाँ रह के ही ब्रीदर से बच सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रे ने कुछ जोक सुना के अपनी बेटी जोई को हंसाने की कोशिश की। रात को क्लेयर अपनी बेटी जोई के साथ दूसरे कमरों में लूडो खेलने लगी ताकि उसका दिल लग जाए, लेकिन जोई जल्द ही बोर हो गई। वो नहीं खेलना चाह रही थी। फिर क्लेयर ने जोई को एक दूरबीन दे के बाहर की दुनिया देखने का एक मौका दिया। उसने देखा कि बाहर बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं था। ये नजारा देखने की देर थी कि वो दोबारा अपनी माँ के साथ आकर लूडो खेलना शुरू हो गई। लूडो खेलते हुए जोई को वही चूहा उनका खाना चुराते हुए देखा। उन्होंने रे को नींद से जगाया और उस चूहे को मारने का फैसला किया। काफी पीछा करने के बाद आखिरकार रे ने उस चूहे को मार डाला, लेकिन इन सब में उस चूहे ने एक लैंप गिरा दिया जिससे पूरे कमरे में आग भड़क उठी। क्लेयर ने एक कपड़े से उस आग को बुझाने की कोशिश की और रे जल्दी जल्दी से पानी के पाइप को खोलने में मसरूफ हो गया। काफी कोशिश के बाद भी पानी नहीं आ रहा था। आग बढ़ती जा रही थी तो क्लेयर ने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। आखिरकार पाइप में से पानी निकल आया और वो दोनों उस आग को बुझाने में सफल हो गए। लेकिन अब परेशानी ये थी कि उस आग का धुआं एक डक्ट के थ्रू जमीन पे जा रहा था। उन दोनों को एहसास हुआ कि ये उड़ता धुआं जरूर ब्रीदर्स की नजर में आ जाएगा, इसलिए उन दोनों ने बाहर जाके फटाफट उस एयर डक्ट को ढकने की कोशिश की। जोई के माँ बाप ने उसे वहाँ रुकने के लिए कहा और खुद दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। जोई दूरबीन से उन दोनों पे नजर रखे हुए थी। तभी जोई ने एक अजीब परछाई को उनका पीछा करते हुए देखा। उसे लगा कि ब्रीदर्स ने उसके माँ बाप को देख लिया है। जोई ने जोर जोर से चिल्ला के उनको इन्फॉर्म कर
करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उन दोनों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो हड़बड़ी में उस रूल्स को तोड़ के बंकर से बाहर निकली। बाहर निकलने पे उसने देखा कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक से क्लेयर जोई के पीछे आ गई और उसका मुंह बंद कर दिया। जोई ने उनको उस परछाई के बारे में बताया, लेकिन करीब आने पे पता चला कि वो एक हिरन था। तीनों खतरे से बचने के लिए दोबारा भाग के उस बंकर में चले गए। अंदर पहुंचते ही उनको ब्रीदर्स के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे ही पैरों की आवाज उनसे दूर जाने लगी, तब वहाँ पे जोई की डोल की रस्सी खिंच गई और उसमें से जोर जोर से आवाज आने लगी। रे ने बहुत कोशिश की वो किसी तरह उसको चुप करवाए, इसलिए रे ने जोई की सारी डोल को फाड़ दिया। लेकिन अब वहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन ब्रीदर्स ने उस गुड़िया की आवाज सुन रही थी। अब वो जोर जोर से बंकर के दरवाजे पे हमला करने लगे और एक एक करके सारी चेन्स टूटती गई। ये देख के रे और क्लेयर सीढ़ी पे चढ़ के उन जंजीरों को पकड़ के दरवाजे को खुलने से रोकने की कोशिश करने लगे। एक पल को वो दरवाजा खुलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने पता नहीं किसी तरह उस दरवाजे को वहाँ पे बंद करके उस ब्रीदर को अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अब ये उनकी गलत फहमी थी। बाहर से आ रही आवाजें अब वहाँ पे तेज हो गई। वहाँ पे और ब्रीदर्स पहुँच चुके थे। उनके कुछ करने से पहले ही ब्रीदर्स ने उस दरवाजे को तोड़ दिया और वो दरवाजा एकदम से जमीन पे आ गिरा। वो तीनों हड़बड़ाहट में एक दूसरे कमरे की तरफ भागे। इसी दौरान रे ने एक कमरे में आग लगा के वो रास्ता बंद कर दिया। उन तीनों ने एयर डक्ट के थ्रू बाहर भागने का फैसला लिया। रे की मदद से क्लेयर उस बंद पाइप से बाहर आ गई। ऊपर जाके उसने देखा कि खुशकिस्मती से यहाँ पे कोई ब्रीदर नहीं है। रे ने उसी टाइम जोई को भी पाइप से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की तो वो उस तंग पाइप में फिट ही नहीं हुआ और इसी दौरान उसका एक कंधा टूट गया। लेकिन रे के बाहर निकलने से पहले उन ब्रीदर्स ने रे को अंदर खींच लिया। क्लेयर और जोई ने एक जोरदार धमाके में खून के छींटे उड़ते हुए देखे। रे को खोने के बाद वो दोनों टूट सी गई थी। माँ और बेटी अपनी जान बचाने के लिए खाली कार से भरे हाईवे की तरफ भागने लगी। तभी आसमान में हेडलाइट्स के साथ एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। वो दोनों उससे बचने के लिए एक दूसरी तरफ भागने लगी, लेकिन जल्द ही उनको एक जाल में कैद कर लिया गया। वो वहाँ से बच निकलने के लिए उस जाल में झटपटाने लगी। अंधेरे से निकलते ब्रीदर्स ने उनको चारों ओर से घेर लिया। पता चला कि वो ब्रीदर्स मॉन्स्टर नहीं बल्कि अमेरिकन फौजी थे, जिन्होंने प्रोटेक्टिव फेस मास्क पहन हुए थे। तभी अचानक अगले सीन में हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। उनके बॉम्ब से बच के बंकर में आ जाने के बाद क्लेयर ने एक चोट दिखाई जो कि काले रंग की थी। इसका मतलब साफ था कि वायरस उसके शरीर में घुस चुका है। यह वायरस बड़ी तेजी से हवा में फैलता था, जिसकी वजह से पूरा शहर इसकी लपेट में आ चुका था। इसी दौरान उन फौजियों ने उनका ब्लड टेस्ट करने के लिए एक सिरिंज निकाली। क्लेयर और जोए के खून से पता चला कि वो दोनों इन्फेक्टेड थे। ये देखते ही फौजी बंदूकें तान के उन्हें शूट करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, वहाँ पे काली आंखों वाले और एक वैम्पायर जैसे दिखने वाले आदमी ने उन पे हमला कर दिया। ऐसे सुपर नेचुरल पावर वाला जीव कोई और नहीं बल्कि रे था। उसने कुछ फौजियों को तो मार गिराया, लेकिन उनकी गोलियों का शिकार हो गया। और वायरस की असलियत सामने आ चुकी थी। उनकी फैमिली ही असल में इन्फेक्टेड थी। इतने दिन वो सोचते रहे कि बाहर वाले इन्फेक्टेड हैं, जबकि ब्रीदर्स तो नॉर्मल इंसान थे। इससे हमें पता चला कि इन्फेक्टेड लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे, जब तक वो अपना कंट्रोल ना खोएं। इसीलिए क्लेयर और रे हमेशा जोई को शांत रहने का कहते थे। बहुत ज्यादा गुस्से और डर की वजह से इन्फेक्टेड लोग अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठते थे और ताकतवर आदमखोर जीवों में बदल जाते थे। इसीलिए फौज को सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देने के ऑर्डर्स दिए गए थे। रे को मार के उन्होंने जाल की तरफ देखा, लेकिन जोई और क्लेयर वहाँ से भाग चुके थे। जोई उस गाड़ी में छुपी हुई थी, जबकि उसकी माँ उस वैम्पायर जैसे जीव में बदलने लगी। उसने आसानी से 3 लोगों को मार गिराया, लेकिन आखिरी बचे फौजी ने उसको गोली मार दी। वो क्लेयर का काम तमाम करने ही वाला था कि अपनी माँ को मरता देख के जोई भी अपना आपा खो बैठी। उसने तेजी से उस सिपाही का मास्क हटा के उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। जोई तो उसे मारना चाहती थी, लेकिन क्लेयर ने उसे रोकते हुए समझाया कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि वो भी हमारी जैसी जिंदगी गुजारे। आखिरकार वो दोनों वहाँ रे के पास पहुँचे, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उन्होंने रोते बिलखते एक दूसरे को अलविदा कहा। कुछ टाइम बाद उन दोनों को एक और हेलीकॉप्टर वहाँ पे आता दिखाई दिया। वो दोनों जल्दी से एक अंडरग्राउंड सुरंग ढूंढ के वहाँ पे छुप गयी। वहाँ उन्हें अपनी पड़ोसी का बेटा सैम मिला, जिनको उन्होंने वायरस की शुरुआत में भागते हुए देखा था। सैम उन्हें अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम
सिस्टम की तरफ ले गया जो असल में बाकी बचे हुए इन्फेक्टेड लोगों का ठिकाना था। वो लोग वहाँ पे महीनों से छिपे हुए थे। क्लेयर और जोई को आखिरकार अपने जैसे लोग मिल गए और उन्होंने उनके साथ ही रहने का फैसला लिया। आखिरी सीन में क्लेयर ने अपनी काली खूनी आंखों से सूरज को देखा और टनल का दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज इस मूवी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम मूवी लवर्स दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।